हमारे मध्य विश्वविद्यालय की निदेशक शैक्षणिक डॉक्टर श्रीमती नमिता पाठक जी उपस्थित हैं। आप पर गुरुदेव की कृपा अपरंपार है। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं तथा यह तथ्य भी समस्त उपस्थित जनों के समक्ष उनको अवगत कराना चाहता हूं कि आप न केवल प्रशासनिक विशेषज्ञ हैं अपितु वैदिक ज्ञान से भी परिपूर्ण हैं। इस शुभ अवसर पर हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने मार्गदर्शन से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर मैडम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वप्रथम धर्म सम्राट प्रातः स्मरणीय भगवत पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित बद्रिकाश्रम ज्योतिर्पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती जी के श्री चरणों में आज के इस पावन गुरु पूर्णिमा उत्सव पर हम सभी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भारत के महान सपूत, ज्ञान विज्ञान शिरोमणि, वेद मूर्ति, परम योगी, परम तपस्वी, दिव्य विभूति, विश्व वंदित युग पुरुष, चेतना वैज्ञानिक, परम पूज्य ब्रह्मलीन, हम सबके परम आदरणीय, परम प्रिय ब्रह्मलीन महर्षि महेश योगी जी के श्री चरणों में आज के इस पावन गुरु पूर्णिमा उत्सव पे हम प्रणाम और नमन करते हैं। ब्रह्म स्थान भारत के भौगोलिक केंद्र बिंदु के इस पावन प्रांगण से पूर्ण शरणागत भाव से हम नमन करते हैं उस अकाट्य सत्ता को, उस परम सत्ता, उस परम शक्ति, उस सर्वमान्य, सार्वभौम, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, जो निर्गुण निराकार निर्विशेष है और सगुण साकार सविशेष भी हैं। वो शक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चला रही है, जो दृश्य भी है और अदृश्य भी है, जो समस्त जड़ चेतना परा अपरा प्रकृतियों के सृजन करता है, उन परम शक्ति को आज मैं इस पावन प्रांगण से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि श्री गुरु पूर्णिमा जो बहुत ही पावन उत्सव है, जो हमारे महर्षि संस्थान में ग्लोबली पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंचासीन विश्वविद्यालय के परमादरणीय कुलसचिव अरविंद सिंह राजपूत जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आपको श्री गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हमारे बीच महर्षि वेद विद्यापीठम के प्रभारी श्री अरविंद सिंह जी मौजूद हैं। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई श्री पावन गुरु पूर्णिमा उत्सव की। हमारे जितने भी विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जो हमारी नई टीम है, आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सबने धोती और कुर्ता पहना हुआ है। आप सबको आज के इस पावन उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। साथ ही हमारे जितने भी अधिकारी, कर्मचारीगण, वैदिक विद्यापीठ के सदस्य, आचार्यगण, यहाँ अध्ययनरत हमारे सुंदर सुंदर ये पीले वस्त्रों में छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण, यहाँ उपस्थित यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांडी पंडित जी, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और नमन, वंदन और इस पावन गुरु पूर्णिमा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच बाहर से उपस्थित आप सबका नाम मैं नहीं जानती, लेकिन आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमन, वंदन और आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। देखिए, गुरु तत्व के विषय में अभी रजिस्ट्रार सर ने बताया। गुरु तत्व के विषय में बोल पाना एक साधारण जीव, हम जैसे अल्पज्ञ के लिए असंभव सी बात है, किंतु फिर भी गुरुदेव की कृपा अगर हो जाए तो उनकी कृपा से हम शब्दों में उनकी कृपा को बयान कर सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु और पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है,
पूर्णता पे होते हैं। और गुरु तत्व क्या है? 3 तत्व हैं सृष्टि में, जीव, ब्रह्म और माया, और चौथा तत्व है गुरु तत्व। ये ऋतंभरा प्रज्ञा है, बल्कि कहना चाहिए इससे भी परे तत्व है, और उसे वही जान सकता है जो अपने भीतर डूब चुका है और जो स्वयं को जान चुका है, जो ब्रह्म हो चुका है। गुरु को हमारे वेदों में कहा गया है कि गुरु कौन है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसने अपने गुरु मुखों से शास्त्रों का अध्ययन किया हो और जो हर क्षण हर पल ब्रह्म में समाधिस्थ होते हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, वही गुरु तत्व है। तो गुरु वो हैं जो हमें अज्ञान से, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु पीले वस्त्रों में चंदन लगा के, त्रिपुंड लगा के, रुद्राक्ष की माला लिए, तुलसी की माला लिए वो गुरु हो। कोई आवश्यक नहीं है। 2 तरह की चेतनाएं हैं, एक दृश्य और अदृश्य। ये समस्त सृष्टि में 2 सत्ताएं हैं, एक मैनिफेस्टेड है, एक अनमैनिफेस्टेड है। एक जो दिखता है और एक जो नहीं दिखता है। जो हम सब आज हैं, हम दृश्य हैं, और हम सबके भीतर जो हमारा मूल है वो अदृश्य है। गुरु तत्व वो है जो अदृश्य में कंपन पैदा कर दे। आज इस पावन उत्सव पर, हालांकि समय तो ज़्यादा नहीं है, पर कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि ये विषय जब आते हैं तो ये परा का विषय है। ये विषय ऐसा है कि शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता, अथाह है। और आज का कलयुग ऐसा है कि हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन चूंकि ये अवसर, सौभाग्य मुझे मेरे गुरुचरणों के आशीर्वाद से मिलता है, मेरे पिता समान जिन्हें मैं मानती हूँ, महर्षि जी के द्वारा ये अवसर मुझे मिलता है। और आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैं ऐसी अल्पज्ञ सी, लेकिन मुझे महर्षि जी ने जो दिया है, जो आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने जो मुझे दिया है, जो मूलभूत ज्ञान दिया है, जो अनंत जन्मों में मुझे नहीं प्राप्त होता, वो महर्षि जी की शरण में आके मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे अनंत जन्म भी निकल जाएं तो मैं महर्षि महेश योगी जी के आध्यात्मिक ऋण से अपने आप को उऋण नहीं कर पाऊंगी। महर्षि जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो विश्व वंदित थे और हैं। महर्षि भूतो न भविष्यति। क्या आपसे पूछा जाए आप महर्षि जी होना चाहते हो? ऐसे कई महान संत हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, हमारे गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती जी, और भी कई ऐसे संत हैं जिन्होंने पूरे विश्व में इस बात की अलख जगाई है। किस बात की? हम फिर लौट के आते हैं कि 2 तरह की सत्ता, दृश्य और अदृश्य। लेकिन जो दृश्य है उसको चलाने वाला अदृश्य है, अदृश्य को चलाने वाला दृश्य नहीं है। एक वृक्ष है, वृक्ष में आप हरे पत्तियां देखते हैं, डाल देखते हैं, सुंदर सुंदर रंग के पुष्प देखते हैं, लेकिन उन रंग बिरंगे जो दृश्य सत्ता है उसके पीछे कौन है? उसके पीछे है वृक्ष के मूल में रस, जो उसको जड़ों से प्राप्त हो रहा है। वृक्ष को अगर जड़ों से सींचेंगे तो वृक्ष हरा भरा होगा, लेकिन वृक्ष की अगर पत्तियों में पानी देते रहेंगे तो एक समय बाद वृक्ष सूख जाएगा। यही स्थिति हम कलयुग के मनुष्यों की हो रही है। और यही स्थिति को जानकर महर्षि जी ने अपने गुरुदेव से आज्ञा ली कि हे गुरुदेव, कलयुगी मनुष्य अपने भीतर अखंड अनंत आनंद का स्रोत लेते हुए भी दर दर भटक रहा है और परेशान है। छोटी छोटी बातों से हम व्यथित होते हैं, हम अपने परिवारों के कष्ट से व्यथित होते हैं। चार व्यक्ति का 5 व्यक्ति का परिवार हम चलाने में परेशान हो जाते हैं, जबकि हमारे भीतर वही पावर है जो उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकी सत्य चित आनंद, वही 3 गुण हम में है, सत्य चित आनंद। हम भी नित्य हैं, ये बात ध्यान रखिए, हम भी निरंतर हैं, हमारी मृत्यु संभव नहीं है। गीता में कहा है ना, जो अग्नि जिसे जला ना सके, जो जल जिसे भिगा ना सके, जिसे वायु सुखा ना सके, वो है हम। तो हम नित्य हैं, शाश्वत हैं, अनादि हैं। 3 तत्व, जीव, ब्रह्म और माया, इसके अलावा कोई है ही नहीं। चौथा तत्व है जो गुरु तत्व है,
जो वेदों के अनुसार बताया गया। वेद हमारे अपौरुषेय हैं, जैसा अभी सर ने बताया। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे उदाहरण दिया था महर्षि जी ने कि एक करोड़पति धनाढ्य व्यक्ति का पुत्र अपने तिजोरी में रखा सामान और माल भूल जाए और दर दर भटके कंगालों की तरह सबके पास कि मुझे रकम पैसा दे दो। ये स्थिति आज कलयुग के मनुष्य की है। इसको महर्षि जी ने उस वक्त देखा और अपने गुरुदेव से आज्ञा लेके भावातीत ध्यान की शिक्षा हम सभी को और कलयुगी मनुष्य के लिए, जनमानस के लिए सुलभ कराया, जो ब्रह्म ज्ञान है। इसके पहले जितने भी ब्रह्मानंदी सदगुरु रहे वो अपनी हिमालय की कंदराओं में ब्रह्मानंद में डूबे, अपने परमानंद में डूबे, अपने परमानंद में समाधिस्थ थे। कभी जनमानस की पीड़ा को किसी ने जानकर इस ब्रह्म ज्ञान को सुलभ नहीं किया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि जितनी अधिक पीड़ाएं बन गई हैं उतने ही घर घर में इस ज्ञान को परोसा जा रहा है। लेकिन यह भी देखना है कि उस परोसने का तरीका क्या है। जब जो आपके भीतर होगा वही तो आप परसोगे ना। तो हमें सौभाग्य से ये अवसर मिला है। अनंत कोटि बोलते हैं 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य देह की प्राप्ति होती है और मनुष्य देह मिला है। और दूसरा सौभाग्य सबसे बड़ा कि हमें ऐसे गुरु चरणों का सानिध्य मिला है, ऐसे संतों का सानिध्य मिला है। आज अगर हम कहीं खड़े हो जाएं किसी चौराहे पे तो देख के सुबह से शाम हो जाएगी, एक व्यक्ति इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है, कोई बाजार जा रहा है, भागदौड़ लगी हुई है। लेकिन उस बीच अगर हम 10 मिनट आंख बंद करके भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो हम अपने मूल के निकट तक पहुंचे हैं। महर्षि जी हमारे ही बीच से थे। महेश योगी जी जबलपुर से थे, रजनीश ओशो वो भी जबलपुर से थे, लेकिन विश्व वंदित हुए। लोगों ने पागलों की तरह विदेशों में उनको प्रेम दिया, सारी सिद्धियां उनके चरणों में थी। तो ये कहाँ से आई? मीराबाई जो भगवान कृष्ण के प्रेम में नृत्य करती हुई कृष्ण को पा गई, कहाँ शरीर गया? चैतन्य महाप्रभु, कहाँ उनकी देह गई किसी को पता नहीं। तो ये ऐसे परमानंद में डूबे हुए सच्चे संत हैं जिन्होंने उस ब्रह्म को इस देह में रहते हुए पाया है। ब्रह्म और जीव में कोई फर्क ही नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वही हम में है। ये शरीर तो साधन है, साधन साधने के लिए, साध्य को साधने के लिए है। अगर इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया तो अनंत जन्मों की यात्रा बिगड़ जाएगी। हम कहते हैं अगर हम एक छोटी सी चीज भी अगर मार्केट में लेने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं या मान लो कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो कितने हम सजग होते हैं उसके लिए कि भाई हम ऐसी चीज लें जो कम से कम ड्यूरेबल हो, चले ज्यादा दिन नहीं। कितने सजग होते हैं। और जो ये जीवन हमें मिला है उसके लिए हम क्या सजग हैं? स्वयं से पूछा जाए कितने सजग हैं इस जीवन के लिए? लापरवाही पे लापरवाही करे जाते हैं हम लोग। हम भूल गए हैं कि एक दिन वही स्थिति होगी जो 4 कंधों पे जाना है। और ये जो शरीर अच्छा लग रहा है वो किसके लिए अच्छा लग रहा है? जो इसके भीतर मूल है, जो चेतना है, जो चेतन तत्व है इसके भीतर, उससे ये शरीर सुंदर दिख रहा है, उससे ये मित्रता है, उससे ये संबंध है, उससे ये रिश्तेदारी है। लेकिन जब अगर वो चेतन तत्व इससे निकल गया तो आप सब हम जानते हैं, बहुत सभी वैदिक विद्वान, सभी आप सभी विद्वान विद्वज्जन बैठे हुए हैं या बुद्धिजीवी हैं, इस शरीर से अगर वो चेतन तत्व निकल गया तो इस शरीर का क्या हाल होता है ये हम सब जानते हैं। कितनी देर आपके घर वाले भी आपको रख लेंगे, इस चीज का हमें ध्यान देना है। और 84 लाख में कहते हैं मनुष्य ऐसा देह है जो ज्यादा देर रख नहीं सकते, दुर्गंध आने लगती है। तो अब आप समझिए कि जिससे जीवन भर प्रेम किया, किससे किया? और वो जो परम सुंदर, परम सुगंधित, परम पुरुष का जो चेतन अंश हमारे बीच है, जिसे अणो अणियान महतो महियान वेदों में संज्ञा दी गई है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट है, उसके लिए हमने जीवन भर क्या किया? जब चेतन तत्व निकलता है तो मैंने ऐसा सुना है कि शरीर जो 5 कर्मों का बना है, 5 तत्व का बना है, आखिरी में आप सभी
मंत्र पढ़ते हैं कि ये तत्व उसमें विलीन हो, ये तत्व उसमें विलीन हो, लेकिन जो चेतन तत्व है वो शुद्ध है, बिल्कुल शाश्वत है, अनटच्ड, प्योर, प्योरिटी है उसमें। लेकिन ये जो अनंत जन्मों की हमारी यात्रा चलती आ रही है, उसकी वजह से इस पे परतें चढ़ जाती हैं, और उन परतों को निकालने का सबसे अच्छा एक ही इलाज है जो हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय महर्षि महेश योगी जी ने दिया। 10 मिनट आंख बंद करके भावातीत ध्यान में जाना है, और जब उस रस में डुबकी लगा के जब हम बाहर आएंगे तो उसका रंग अपने साथ लेते हुए चल के आएंगे बाहर, तो आपकी जो क्रिया क्षेत्र है, हम कहते हैं ना हमें याद नहीं रहता, हम ऐसा काम करते हैं कि कोई हमें पूछता नहीं है। जो ध्यानी व्यक्ति होता है, जो अपनी भीतर के मूल में डूबा हुआ होता है, उसका हर कार्य बहुत सटीक होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ऊपर की स्किल्स है वो भीतर से आती है। जब भीतर के रंग में आपने रस में डुबकी लगा ली, तो जो भीतर का रंग है ना, वो चढ़ के जब आप ऊपर आओगे तो वो जो क्रिएटिविटी में आप कर रहे हो, जो भी कार्य आप करते हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं, उस कार्य में आपकी बहुत तीक्ष्णता होगी और बड़ा सराहे जाएंगे आप उस चीज को। जैसे कहते हैं धनुष बाण से अगर तीर बहुत आगे फेंकना होता है तो धनुष बाण को बहुत पीछे खींचना होगा, तेजी से, जितना फोर्स से पीछे खींचेंगे उतना तेजी से वो आगे जाएगा। तो यही स्थिति है। और अगर आज की डेट में सबसे कठिन कार्य पूछा जाए क्या है, तो कठिन कार्य क्या है? सबसे कठिन कार्य है आंख बंद करना। क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है, जिस तरह से आज कलयुग का प्रभाव है, इतने विचार, इतना समाज संसार हम से घिर चुका है, हम घिर चुके हैं कि 10 मिनट आंख बंद करने में हमें थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन बोलते हैं एक ही साधे सब सधे, अगर उसको साध लिया तो सब कुछ सज जाएगा। और मन इंद्रिय, मन बुद्धि, ये परम सूक्ष्म तत्व हैं। मन का स्वभाव सहज स्वभाव होता है कम आनंद से अधिक आनंद की ओर जाना। ये आप ध्यान दीजिएगा, मन का स्वभाव कम आनंद से अधिक आनंद की ओर जाएगा। ये 100% मन का स्वभाव है। अगर एक बार इसको वो परम आनंद लग गया तो फिर ये वापस मुश्किल से आएगा। तो इसको वो चखाना है, इसको वो रस लगाना है। अगर इसमें एक बार वो रस लग गया, फिर आप देखिए, तो जड़ों को सींचना है, मूल को सींचना है। तो आज का दिन स्वीकार्यता का दिन है, पूर्णता का दिन है। आज हम सभी अपने भीतर जाकर संकल्प लें कि जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे गुरुचरणों ने, हमारे महर्षि महेश योगी जी ने जो हमें मार्ग बताया, उसका हम अनुसरण करें, उस पर हम चलें। और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे इसी ध्यान हॉल में, जैसा अभी सर ने बताया, कि हमारे वैदिक विद्वान, जो हमारे संपूर्ण महर्षि महेश योगी संस्थान के शान हैं, आप सभी से इस विश्वविद्यालय की रौनक है, शान है। और महर्षि जी ने हमेशा वैदिक ब्राह्मणों के लिए, वैदिक विद्वानों के लिए बहुत किया और बहुत माना आप सभी को, और आप सर्वश्रेष्ठ हैं निश्चित रूप से, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि जो आपके मुख से, कहते हैं ना, ईश्वर का मुख ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों के मुख से जो वैदिक उच्चारण होते हैं, जो मंत्र निकलते हैं, उसके जो स्पंदन होते हैं, उसमें तो चाहे आप जीव से ब्रह्म हो सकते हो, इतने अद्भुत स्पंदन होते हैं। और एक बात बताऊं, आपके ध्यान से साउंड का बहुत कोरिलेशन होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में 70% वाटर होता है, और पानी और ध्वनि, साउंड का एक कोरिलेशन है। तो अगर हम ध्यान में जाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे कि जब वैदिक चैंटिंग्स हम सुनते हैं, वैदिक मंत्र जब सुनते हैं, वेद की ऋचाओं के जो मंत्र सुनते हैं, यो जागार तम्रचह कामयन्ते, जो जागृत है उसके वेदों की ऋचाएं कामना करती हैं। तो इन चैंटिंग्स पे अगर हम जाएंगे तो ये साधना का मार्ग हमारा बहुत सरल होता है। तो आप तो वैसे ही सर्वगुण संपन्न हैं, वैदिक विद्वान हैं, वेदों का पाठ पठन पाठन आप करते हैं, उपनिषद आप पढ़ते हैं, हमारे पुराण हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, वेदांत हैं। कहीं जाइए, हमारा जो सनातन है वो उच्च कोटि का है और प्राचीन है, जिसमें ब्रह्म सूत्र, वेदांत का पहला सूत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र ब्रह्म सूत्र का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसमें ऋषिकाओं ने, जिसमें हमारे वेद पुरुषों ने ये कहा है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ हम उस ब्रह्म की जिज्ञासा करें, वो कौन है।
जन्मादस्य यतः, ब्रह्म सूत्र का, वेदांत का दूसरा सूत्र, जन्मादस्य यतः, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं जिसने समस्त सृष्टि की रचना की है, जो समस्त सृष्टि के समस्त जीवों को प्रति क्षण अपने में स्थिर रखते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, और प्रलय काल में जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत जीवों को अपने भीतर समा लेते हैं। यानी ये पूरी जो एक पावर है उसके तीन रूप हैं, एक बनाने वाला, एक उसको पालन पोषण करने वाला, और एक उसको संहार करने वाला। तो ये तीन क्रिएशन है, ये हमारे अंदर भी है। मैंने आपसे कहा ना, उस ब्रह्म का वो जो चेतन स्वरूप है वो हम हैं। शरीर जड़ है और चेतन स्वरूप है। कहते हैं जड़ और चेतन की कॉम्बिनेशन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। शिव और पार्वती, शिव क्या है? चेतन। पार्वती क्या है? जड़। जड़ चेतन, परा अपरा, दृश्य अदृश्य, कोई भेद नहीं है। समझने में बहुत छोटी सी बात है। हम ये बात करें कि आज ये हाथ मेरा, शरीर मेरा, कौन मेरा? कौन कह रहा है कि शरीर मेरा है? क्या शरीर कहेगा कि शरीर मेरा है? आज एक बात बताइए, आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूं कि एक टेबल है, टेबल को बनाने वाला क्या टेबल हो सकता है? बताओ, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जड़ वस्तु को बनाने वाला जड़ वस्तु नहीं हो सकता, जड़ को बनाने वाला चेतन ही हो सकता है। मिट्टी का घड़ा बनता है, जो मिट्टी का घड़ा बनाने वाला कौन होगा? कुम्हार होगा ना। मिट्टी का घड़ा तो मिट्टी नहीं बना लेगा। तो इस समस्त जो दिख रहा है ये बहुत बड़ी सत्ता है जो हमें दिखती नहीं है, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। और महर्षि जी हमेशा कहते थे कि ये जो मनुष्य जन्म है बहुत ही बड़े भाग मानुष तन पाया, ये जो बड़े भाग से हमें ये, और आचार्य शंकर ने अपनी विवेक चूड़ामणि पुस्तक में लिखा है कि तीन वस्तुएं अति दुर्लभ हैं। तीन वस्तुएं कौन सी अति दुर्लभ हैं? एक तो मानव का शरीर, दूसरा साधु संतों की संगत, और वेद का ज्ञान। हमें वो तीनों चीजें मिली हैं। उसके बाद अगर हम कुछ ना कहें तो फिर स्थिति क्या होती है कि कस्तूरी मृग कुंडल बसे, ढूंढे जगमाही। मृग के नाभि में कस्तूरी है, उसकी खुशबू सूंघ के अनभिज्ञ होकर घूम रहा है। तो जब तीनों वस्तुएं हमें मिली हैं उसके बाद हम अनभिज्ञ हैं, तो ये आपकी गलती, आपकी यात्रा, आप जानिए। क्योंकि देखिए हर मनुष्य अलग आया है, अलग जाएगा। सबकी एकांत की यात्रा है, अकेले की यात्रा है। मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छा कोटेशन मुझे लगा कि संसार को बदलने की आकांक्षा अच्छी आकांक्षा नहीं है, इसको मैं दुष्ट आकांक्षा मानता हूं। हाँ, संसार बदल जाए तुम्हारे जीने के ढंग से तो ये शुभ है, ये गौड़ है। और तुम्हारी हवा में बह जाए तो वह बात कुछ और है, वो गौड़ है। परोक्ष में हो, प्रत्यक्ष नहीं। ये संसार बहुत सुंदर सुंदर सपने देख रहा है, गहरी नींद में है, इसको उठाने की चेष्टा ना करना। परोक्ष में हो, प्रत्यक्ष नहीं। किसी की न सेवा करनी, न किसी को बदलना है, न किसी को आचरण देना है। जीना है स्वयं। फिर उस जीने से अगर सुगंध उठे और दूसरों के, लोगों के नाशपुट भर जाएं तो ये शुभ है। बनना है तो महर्षि महेश योगी जी बनना है। आपने देखा होगा किस तरह से महर्षि जी के लिए विदेशी दीवाने थे। गुरुदेव गुरुदेव, जब महर्षि का फ्यूनरल हुआ, देख नहीं सकते हम यूट्यूब पे वो वीडियो, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, आत्मा कांपने लगती है। कैसा भी हो सकता है? क्या एक मनुष्य ब्रह्म हो सकता है? साक्षात फूल, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही है। ग्लोबल कंट्री, राम मुद्रा, जो चाहे उनके हाथ में था। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म हो चुके थे, वो स्वयं में डूब चुके थे। आपके सामने तो आदर्श है। अरे जिसके सामने आदर्श नहीं होता वो मार्ग भटकता है। आपको तो मार्ग भी दे दिया है, सामने रास्ता भी दिखाई दे दिया है। अब उसके बाद अगर आप मार्ग भटको तो ये आपकी गलती है। दो पंक्तियां मुझे याद आ गई। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। तो हमें
हमारे गुरुदेव ने वो मार्ग दिखा दिया है, वो रास्ता दिखा दिया है, वहाँ जाना है, न जाएं तो ये आपकी हमारी गलती है। और एक बात और महर्षि जी ने हमेशा कहा है, देखिए मैं तो बहुत कोई ज्ञानी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन जो भी गुरु कृपा से बोलती हूँ वो मेरे गुरु की कृपा है, मेरे महर्षि की कृपा है। महर्षि जी ने हमेशा कहा है कि इस जीवन के लिए हमेशा सजग रहो, जीवन आनंद से आनंद तक की यात्रा है, ये लाइफ इज ब्लिस। अगर इसको तुम आनंद की यात्रा, आनंद से आनंद तक की यात्रा है, इसमें कुंठाएं क्लेश नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज को, मूल को समझ ही नहीं पाए हैं। महर्षि जी ने कहा है अगर अभी लापरवाही कर गए तो अनंत जन्मों के लिए भटकते रह जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ हम आज हैं, आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, आप वो गा रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ भी हम हैं किसी और के कारण से नहीं है, हम स्वयं के संकल्पों के कारण हैं। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम संकल्प लेते हैं, हम उसके निर्माता हैं। जैसे भूमि में आप दाने डालते जाइए, बीज डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, एक समय के बाद उसमें से अंकुरण होगा, और अंकुरण होने के लिए बहुत कष्ट होता है। जब बीज धरती माता की छाती फाड़कर जब फटता है, ऊपर निकलता है, तो एक नया स्फुरण होता है। हर नए कार्य की शुरुआत में आसानी नहीं है, कष्ट है, लेकिन ये ध्यान दें, बहुत सजग रहें जीवन के प्रति, जीवन को मजाक में न लें, बहुत सजग रहें, क्योंकि आप जो कुछ भी करते जा रहे हैं, ये कर्म रूपी जो बीज आप पृथ्वी पर डालते जा रहे हैं, ये आज न कल ये उग के वृक्ष के रूप में आपके सामने आएंगे। 3 तरह के कर्म हैं, प्रारब्ध जिसकी वजह से हम आज हैं, क्रियमाण जो हम कर रहे हैं, और एक संचित कर्म है जो हमें आगे न पीछे काटने होंगे, जो हम संचित करते जा रहे हैं, डिपॉजिट करते जा रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैन इज द क्रिएटर ऑफ इट्स ओन डेस्टिनी। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमारे सामने निश्चित रूप से आएगा। और कलयुग का एक गुण बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये कर्म भूमि है, तुम कर्म करते चलो, फल देना मेरे हाथ में है। कर्म करने के प्रति बहुत सजग रहें, बहुत केयरफुल होकर जीवन को चलाएं। ये समझ लीजिए कि आप इस जीवन की गाड़ी के ड्राइवर हैं, आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आप इस गाड़ी को जिस मोड़ ले जाएंगे वो उस मोड़ चली जाएगी। और केवल 50, 60, 80, 70 साल की यात्रा नहीं है भाई, ये यात्रा अनंत जन्मों की है। आज आप कल का लिख दे रहे हैं, कल आप क्या होंगे आज आप लिखते चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। हम सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, लेकिन एक बात बता दूं, जैसे हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय, वैसे ही हमारे जो मन के कर्म नोट होते हैं वो सर्वोच्च सत्ता नोट कर रही है। वहां शरीर के कर्म नहीं नोट किए जाते, क्योंकि शरीर तो उनकी चीज है ही नहीं, शरीर तो आपका पंच तत्व का बना है, जो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है, जो चेतन सत्ता है, जो मूल शाश्वत सनातन है, वो उस परम तत्व की वस्तु है। इसीलिए उसमें जो भी संकल्प विकल्प उठेंगे, जो भी कर्म अंदर से चलेंगे, केवल वो ही नोटेड होंगे। ध्यान रखना, अभी हम बैठे बैठे मूक हैं, लेकिन हम अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है। ध्यान रखिए, ये सब कुछ रिकॉर्डेड हो रहा है, और हम अपनी नियति को तय कर रहे हैं। फिर हम तय कर लें और फिर हम ये ना कहें कल से कि हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला, हम तो ऐसे मिले, हमको तो ये नहीं। जो कुछ है सिर्फ स्वयं आप जिम्मेदार हैं। तो ये जीने की कला है, जीने की कला सिर्फ सीखना है, जीने की कला सीख जाइए। जीवन आनंद से आनंद तक की यात्रा है। जो कलमश है, जो राग है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, जो अहंकार है, ये सब अनंत जन्मों की परतें चढ़ गई हैं। जो मूल है वो तो शुद्ध है, उसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग प्रयास नहीं करते। अगर हम प्रयास करें और जिस दिन ये सहजता और सरलता हमारे भीतर हृदय में उतर जाएगी, हमारे परब्रह्म परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वहीं अंदर है। हमारे गुरु चरणों का सानिध्य हमको मिला है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनके सानिध्य में आए हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि आप अपने जीवन के प्रति बहुत सजग रहें। खासकर ये हमारे जो छोटे छोटे ब्राह्मण बच्चे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों, आप सभी अपने जीवन को महर्षि महेश योगी जी जैसा बनाइए। आप उनके आश्रम में हैं, उनके सानिध्य में हैं, और आप अभी बहुत पवित्र हैं।
आप चाहें तो अपने जीवन को अधोगति, अपनी ऊर्जा को अधोगति करके आप ऊर्ध्वगति को ब्रह्म से को प्राप्त कर सकते हो, और चाहे तो अधोपतन करके आप नीच योनि में अपन जा सकते हैं। तो हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। आप सभी विद्वत जन हैं जो यहाँ सब उपस्थित हैं, यहाँ जितनी दृश्य अदृश्य चेतनाएं हैं, मैं सभी को बहुत प्रणाम नमन वंदन करती हूँ। क्योंकि समय की एक सीमा होती है, और ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो परा का विषय है, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये बोलने और सुनने का विषय नहीं है। लेकिन जब ये चर्चा होती है ना, तो वो स्वयं परमात्मा की इच्छा से होती है। ये सत्संग कहलाता है, सत्संग और कुछ नहीं। आध्यात्म क्या है? अगर हम पूछें, आखिरी में आपसे पूछूं कि आध्यात्म क्या है? आध्यात्म यानी चंदन लगाना, टीका लगाना या गेरुआ वस्त्र धारण कर लेना अध्यात्म नहीं होता। आध्यात्मिक व्यक्ति वो पैंट शर्ट पहन के भी हो सकता है। आध्यात्म आपके भीतर की वस्तु है, भीतर का गुण है, ये बाहरी आवेश में बाहरी गुण नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो उसको ड्यूटीज मिली हैं, जो उसको कर्म मिले हैं, अपने कर्म के प्रति सजग होके चलते चलिए, लापरवाही मत करिए, सीधे सीधे चलते रहिए। देखिए फिर आपको कहाँ डर लगेगा? आपको मौत से डर नहीं लगेगा। जो व्यक्ति अपने सीधे रास्ते चलेगा उसको मृत्यु से भी डर नहीं लगेगा। वो आखिरी में कहेगा कि ठीक है, जैसे जन्म है, मृत्यु एक फेस है, ये भी एक चरण है, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं उसको। लेकिन हम डगमगाते क्यों हैं? क्यों हम दान पुण्य करते हैं? क्यों हम सत्संग प्रवचनों में जाते हैं? क्यों हम कथाएं कराते हैं? मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूं, मैं उसकी निंदा नहीं कर रही हूं। बहुत अच्छा है, कराइए, भगवत कार्यों में हमारा कुछ अंश जाना चाहिए। लेकिन हम क्यों कराते हैं? सिर्फ इसलिए ना कि वो डर कहीं ना कहीं हमारे भीतर बैठा हुआ है। किस चीज का डर है? किस चीज का डर है? कि ये कर्म किए, क्या पता क्या होगा मेरे साथ। तो ध्यान रखें, जो पुराना है वो तो काटना ही पड़ेगा। और एक बात और आपसे बोलूंगी कि जो मनुष्य देह है ये पुरुषार्थ योनि है, और जो बाकी 84 लाख में आप जो भी देख रहे हैं, चींटे, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, हिरण, जो भी है, ये सब भोग योनियां हैं। दो तरह की योनियां हैं, भोग योनि और पुरुषार्थ योनि। भोग योनि में जीव उतना ही भोग पाएगा जितना उसका प्रारब्ध लिखा है, उससे एक सांस आगे नहीं जा सकता वो, और अपने जीवन को पलट नहीं सकता। कुत्ते का मालिक उसको रोटी देगा तो वो खाएगा, अपनी भूख मिटाएगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है, ऐसी योनि है जो पुरुषार्थ योनि है, जो अपने रास्ते को बदल सकता है प्रयास करके, प्रयत्न करके, सद्गुरुओं के संगत में रह के, सत चर्चा करके, सत्संग सुन के। तो हमें, आप किसी से कम नहीं है। हम ये सोचे कि हम उनके चरणों में प्रणाम करें, नमन करें, नहीं, आप स्वयं में सब कुछ है। एक बार जगा के तो देखिए, क्यों बाहरी आडंबर में जाना है हमको? जो स्वयं के भीतर अथाह संपदा है उसको जान ले, सब कुछ है। हाँ, सदगुरु, सच्चरण मिले, गुरु चरण मिले, जैसे हमारे महर्षि जी हैं, गुरुदेव हैं, अगर इनसे ज्ञान मिले, देखिए गुरु वही है जो दृश्य अदृश्य दोनों सत्ताओं में आपको मिल सकते हैं। लेते रहो, जो अच्छा मिले लेते रहो। हम कह रहे हैं ये अगर सिक्योरिटी गार्ड भी है, अगर वो भी कोई अच्छी बात मुझे बोलता है तो मैं लेती हूँ, स्वीकार करती हूँ, वो भी गुरु है। तो गुरु होने के लिए या तो वेदों की परिभाषा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, या फिर हम स्वयं के गुरु हम ही हैं, हमारी गाड़ी के चालक तो हम ही हैं। तो मेरा मतलब यह है कि ऐसा कोई कार्य न करें जो अंतिम क्षणों में हमें डर पैदा कर दे। और अंतिम, और किसी को कह नहीं सकते, आज किसी का एक क्षण की गारंटी नहीं है। हम कहते हैं ये मकान बना लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी ले ली, बड़ी मर्सिडीज ले ली, अरे वो सब तो भी चल जाएंगी भैया, तुम नहीं चल पाओगे, सबसे टेम्परेरी तो तुम हो। और प्रेम किससे कर रहे हैं? ये गाड़ी तो वो गाड़ी, ये बंगला तो वो बंगला, ये सत्ता तो ये सत्ता, वो पद तो वो पद। अरे प्रेम उससे कर रहे हो, तुम्हारा खुद का ठिकाना नहीं है, हमारा ठिकाना नहीं है, हम सेकंडों में निपट जाएं। और ये जो जड़ चीजें हैं ना, आपके कपड़े रखे रहते हैं, आपकी गाड़ियां रखी रहती हैं, आपके बंगले चलते हैं। आज किले देखे हो? किले होते हैं ना, जो पुराने किले हम लोग देखने जाते हैं, वो भी किसी राजा महाराजाओं ने बनाए थे, बड़ा दरबार लगता था, अप्सराएं वहां नाच करती थी। लेकिन आज कहाँ है? हम सब में कोई होगा, कोई राजा होगा, कोई रानी होगी, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। वो सब बने रहेंगे, हजारों साल पत्थर की इमारतें बनी रहेंगी, लेकिन तुम भैया बहुत क्षणिक हो। ध्यान रखना, ये जो इमारत मिली है ना, ये बहुत क्षणिक है, बहुत टेम्परेरी स्टेट है, एक झटके में निकल जाएगी। और एक बात बता दो, गिनी हुई सांस आई है, केवल सांसें गिनी हुई हैं।
लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, जितनी गिनी हुई सांसें हैं, एक सांस उसके ऊपर नहीं जाएगा। चाहे कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, एक सांस इसके ऊपर नहीं जाएगी। जैसे एक फूटा हुआ घड़ा होता है ना मिट्टी का, उसमें से जल रिस रिस के एक एक बूंद टपकता है, ऐसे ये जो सांस है, ये सांस निकल निकल के एक एक क्षण हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। अगर इन चीजों में आपसे सिर्फ बोलने का मेरा मतलब कुछ नहीं, आज मेरी गुरु की कृपा है और मेरा इच्छा हुई आज बोलने की कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जरा एक बार इस पे मंथन करें, एक बार इस पे सोचें कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इतना अगर हमने ध्यान रख लिया तो हमारे गुरु भी हमसे प्रसन्न होंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आज हमारे महर्षि महेश योगी जी ने जो वो ब्रह्म ज्ञान, जो हिमालय की कंदराओं का ज्ञान है, वो जो जनमानस को सुलभ कराया है। और महर्षि जी ने कहा था कि जैसे प्रकाश के स्तंभ होते हैं ना, खंबे लगा दो बिजली के तो प्रकाश होता है, ऐसे ही महर्षि जी ने ध्यान शिक्षक बनाए हैं, भावती ध्यान शिक्षक। ऐसे ही ये भावती ध्यान शिक्षक हैं, इनका कार्य है कि स्वयं तो आनंद में रहें और दूसरों को भी आनंद बांटें। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी संकीर्णता में परमात्मा नहीं होता। जिस दिन हमारे संकल्प समस्त सृष्टि के लिए होंगे, जब हम कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जिस दिन हम कहेंगे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, हे प्रभु ये समस्त लोगों के जीव हमेशा खुश रहें, हमेशा दीर्घायुष रहें, इन्हें कोई आदि व्याधि न हो, जिस दिन हमारे ये संकल्प होंगे उस दिन हम परमात्मा हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन हम मेरे लिए, अपने परिवार के लिए मांगेंगे, उस दिन हम वहीं रहेंगे, क्योंकि हम उस विराट सत्ता की सत्ता हैं। आज गुरु की कृपा से इतना बोलने का मन हो रहा है, लेकिन समय की बहुत कमी होती है। वैसे मैं बोलती ही नहीं हूँ, पहले ही मना कर रही थी कि भाई, लेकिन ये एक तो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को देख के जो मन खुश होता है, कभी कभी यहाँ आना होता है, जो हमारे वैदिक आचार्य हैं, हमारे वैदिक बच्चे ब्राह्मण्स हैं जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, कर्मकांडे करते हैं, आप सभी जो हमारे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं, उनके पालक आए हुए हैं, अधिकारीगण हैं, आपको खासकर देख के बहुत आत्मा में शांति मिलती है। मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ, हे परमात्मा, आज इस दिव्य स्थान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन को बहुत ही सहज होके और सतर्कता के साथ इस रथ को आपको चलाना है। उपनिषदों में संज्ञा दी गई है कि आत्मा सारथी है, मन इंद्रियां हैं, मन लगाम है, और जो घोड़े हैं वो क्या है, इंद्रियां हैं। तो घोड़े इंद्रियां हैं, समझिए बात को, घोड़े इंद्रियां हैं, मन लगाम है और आत्मा सारथी है। आत्मा को कहाँ जाना है, रथ को लेके परमात्मा के पास। लेकिन ये जो घोड़े हैं ना, ये हरी हरी घास की तरफ दौड़ते हैं, इनका मूल स्वभाव है। तो ये जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रिया रूपी जो घोड़े हैं, ये विषय स्वरूप संसार की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर हमने मन से, आपके सारथी ने अगर मन रूपी लगाम कस ली और रथ को डायरेक्शन बदल दिया, तो आपका रथ जो है, जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं, वो हमें प्राप्ति हो जाएगी निश्चित रूप से। हमारे मध्य विश्वविद्यालय के निदेशक आप सब की तरफ से 2 लाइन हम गुनगुनाएंगे गुरुदेव के लिए। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। हे गुरुदेव, तुमने वो दिया है जिसे हम चुका नहीं सकते। मैं आ तो गई हूँ, मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ।
कर्जदार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि मालिक हो तुम दो जहां के, कैसे मैं झोली फैलाऊं आगे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के लायक नहीं हूँ। मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, दीदार तेरा जी भर के पालूं। हो तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, दीदार तेरा मैं आके पालूं। सिवा दिल के टुकड़ों के न कुछ पास मेरे, ओ सिवा दिल के टुकड़े के ना पास मेरे। मैं कुछ भी चढ़ाने के लायक नहीं हूँ। ओ मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। श्री गर्भ गुरु चरणों में मेरा श्रद्धा पूर्वक नमन। आप सभी को पुनः श्री गुरु पूर्णिमा के पावन उत्सव पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और अब हमारे बीच संगीत का कार्यक्रम है। सत्येंद्र साडी जी बहुत फेमस कलाकार हैं, आपने सभी में उनके एल्बम्स देखे होंगे। अब हम भजनों का आनंद लेंगे। जैसे मैंने कहा है कि संगीत से परब्रह्म को पाना आसान है, तो संगीत में डूबेंगे और हमारे गुरु से हम उनके चरणों में अर्जी लगाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण ही रहता है, वही हमारे परमात्मा है, वही गुरु। जय गुरुदेव, जय महर्षि।